हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि जो 3 तरह के एसी मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें से कौन सा एसी आपको लेना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान आपको एसी खरीदते समय रखना चाहिए। दोस्तों, मार्केट में 3 तरह के एसी हैं, विंडो, स्प्लिट और पोर्टेबल। विंडो में सिर्फ एक ही यूनिट आती है, स्प्लिट में 2 यूनिट होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और पोर्टेबल में भी सिर्फ 1 यूनिट होती है। तो पहले हम बात करते हैं विंडो के बारे में। दोस्तों, अगर आप विंडो एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी विंडो एसी कंपैटिबल हो, प्लस विंडो आपकी रोड साइड हो या किसी डक्ट में खुलती हो, जिससे विंडो एसी जो पीछे गर्म हवा फेंकते हैं वो वेंटिलेट होके बाहर चली जाए, क्योंकि नहीं तो आपका एक कमरा ठंडा हो जाएगा और एक गर्म। दोस्तों, अगर आपके पास विंडो एसी लगाने का ऑप्शन नहीं है तो आप स्प्लिट एसी लगवा सकते हैं। इसमें 2 यूनिट्स आती हैं। स्प्लिट एसी और विंडो एसी की कूलिंग लगभग सेम ही होती है। इसमें आपकी एसी यूनिट जो रूम में लगती है वो आपकी जो एक्सटर्नल यूनिट है वो कॉपर की ट्यूबिंग के ज़रिए जुड़ी होती है। एक्सटर्नल यूनिट या तो आप अपने घर की बालकनी में लगवा सकते हो या आप अपने रूफ में रखवा सकते हो, पर वहीं रखवाएं जहां पर इसकी गर्म हवा दूसरे कमरों तक ना जाए और गर्म हवा वेंटिलेट होके बाहर रोड साइड पे जा सके। वैसे स्प्लिट एसी का नॉइस लेवल विंडो एसी के मुकाबले कम होता है। दोस्तों, पोर्टेबल एसी अभी बाजार में नए हैं। वैसे तो नाम पोर्टेबल है, बट इसे आप मनचाहे रूम में नहीं रख सकते। पोर्टेबल एसी के पीछे एक डक्ट होता है, जिस डक्ट के जरिए ये अपनी गर्म हवा बाहर फेंकता है। तो इस डक्ट को आपको एक विंडो पे लगाना होता है और विंडो के जरिए वो गर्म हवा आपके रोड साइड। अब दोस्तों, इसमें जो एक गड़बड़ बात है वो ये है कि अगर आपका रूम अंदर की तरफ है तो आप इस डक्ट को लगाओगे कहाँ? डक्ट को आप वहीं लगा सकते हो जहां से जिस विंडो आपकी रोड साइड खुलती हो या किसी डक्ट में आपसे वेंटिलेट होकर हवा घर से बाहर निकल जाए। पोर्टेबल एसी खरीदने के उतने फ़ायदे नहीं हैं। एक तो ये इसके लिए जो रूम चाहिए वो काफ़ी छोटा होना चाहिए। इसकी कूलिंग मैंने देखा है उतनी सही नहीं होती है, क्योंकि आपका रूम बिल्कुल पैक्ड होना चाहिए तभी कूल करता है। अगर मैं वैल्यू फॉर मनी कहूँ दोस्तों, तो ये वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल नहीं है। पर अगर आपका रूम छोटा है और आपकी विंडो रोड साइड खुलती है और आपके डक्ट को अपनी विंडो में लगा सकते हो, देन इट कुड बी ऑप्शन फॉर यू। एसी खरीदते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों, पहला पॉइंट है रूम साइज आपका कितना है। अगर आपका एसी हॉल में लगना है तो आपको एक बड़ा एसी लेना पड़ेगा। वैसे एक नॉर्मल एसी 1 टन का सफिशिएंट होता है आपके 150 स्क्वायर फुट के रूम के लिए। अगर आप हॉल में लगाना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको 1.5 से 2 टन का एसी लगाना पड़ेगा। दोस्तों, एक और बात, अगर आपका रूम सन फेसिंग रूम है और अच्छी खासी धूप आपके रूम के अंदर आती है तो आपका 1 टन का एसी आपके रूम को चिल नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको तकरीबन 1.5 टन का एसी लगाना पड़ेगा, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, दूसरा फैक्टर है नॉइस। ये आपको एसी के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अगर आपको नहीं पसंद कि आपका एसी ज़्यादा आवाज़ करे तो आप इस यूनिट को ज़रूर देखना। मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा कि ये यूनिट किस तरीके से डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है। दोस्तों, ये यूनिट डीबी में लिखी हुई होती है और ये यूनिट जितनी कम होगी उतना ही एसी आपका कम आवाज़ करेगा। दोस्तों, जो फीचर अब हम बताने जा रहे हैं वो आपका इलेक्ट्रिसिटी लोड बचा देगा। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन्वर्टर एसी ही लेना। इन्वर्टर एसी जब रूम कूल हो जाता है तो अपना लोड कम कर देते हैं और रेगुलर नॉन इन्वर्टर एसी की तरह ऑफ नहीं होते, जिससे आपके वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी नहीं होते। अगर आपको नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी के बारे में जानना है तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट फीचर है स्टार रेटिंग। दोस्तों, ज़्यादा स्टार रेटिंग मीन्स आपकी कितनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बच सकता है। जितनी स्टार रेटिंग होगी उतना ही आपका एफिशिएंट होगा एसी और उतनी ही आपकी वो इलेक्ट्रिसिटी कम खाएगा। हमारा नेक्स्ट फीचर है वारंटी। दोस्तों, एसी वारंटी पर ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि कंपनी कंप्रेसर और एसी के दूसरे पार्ट्स पर कितनी वारंटी दे रही है। हर कंपनी के अपने अपने वारंटी के फीचर्स होते हैं, तो एसी खरीदते वक्त आप वारंटी सारे एसीज की ज़रूर कंपेयर कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एल्युमिनियम एंड कॉपर कॉइल। एसी के अंदर ये 2 तरीके की कॉइल यूज़ होती हैं, तो आपको खरीदते वक्त याद रखना है कि कॉपर कॉइल ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। कॉपर कॉइल एसी ज़्यादा एफिशिएंट भी होती है, बट दोस्तों कॉपर कॉइल एसी महंगा भी होता है। अब दोस्तों, एल्युमिनियम कॉइल में क्या होता है कि वो भी बुरे नहीं होते, उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो अच्छी नहीं होती। लॉन्गर रन में वो एसी ज़्यादा काम नहीं कर पाते। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कॉपर कॉइल एसी ही लें,
नहीं, अगर आपका बजट परमिट करता है, नहीं तो आप एल्युमिनियम कॉइल से भी काम चला सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय।